और इस तरह उनका हाथ काट लेना क्या कुछ दर्शाता है? नहीं, ये दर्शाता है कि वो विद्यार्थी के प्रति कितने जागरूक हैं। और आज हुआ वही, उन्होंने अपने हाथ काट दिए, तो क्या सुसाइड पे ना जाएं, ये लड़ाई है और हम लोग जिंदा रहकर ही लड़ेंगे। जो सरकार को समझना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और हम लोगों को एक मौका जरूर देना चाहिए। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, हम गर्दनी बाग में अभी मौजूद हैं। जो भी खबरें आती हैं हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खबरें ये सामने निकल के आ रही है कि रहमान सर ने अपने हाथ काट लिए हैं और हाथ काट कर वो पीएमओ को चिट्ठी लिखे हैं अपनी खून से। तो आइए गर्दनी बाग में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं रहमान सर के बारे में। रहमान सर हाथ काट लिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पता हमको भी नहीं भैया, वीडियो वायरल हो चुकी है। वो तो काट के पीएमओ को चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ कहना? हाँ, नहीं देखिए, इस तरह के जब रहमान सर के द्वारा इस तरह के छात्रों के प्रति उनका इस तरह का जो है प्यार है और उसको कहिए एक दिल से जो है वो स्टूडेंट के प्रति जुड़े हुए हैं, तो उनको जो लगता है इस तरह से अभी तक 35 दिन हो चुके हैं आज। उन्होंने गर्दनी बाग से ही कहा था कि मैं अगर सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है तो मैं आत्मदाह भी कर लूंगा, और आज हुआ वही, उन्होंने अपने हाथ काट दिए। तो क्या इस पे कुछ करना? नहीं, मैं कहूँगा आत्मदाह करने की ज़रूरत नहीं है सर। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, किसी को भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, वो सुसाइड पे ना जाएं। ये लड़ाई है और हम लोग जिंदा रहकर ही लड़ेंगे। तो मैं रहमान सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ठीक है, आपने लिखा, इसके बाद आप जो है इस तरह की घटना ना करें। इससे हम लोग को भी, स्टूडेंट को भी दिल में काफ़ी दुख होती है और इससे तो सरकार को सोचनी चाहिए कि किस तरह की मतलब सरकार है अभी कि 35 दिन हो गए हैं और बच्चे यहाँ पे, आप देखिए, इसको दिखाइए कि देखिए किस तरह से मच्छर काट खून से चिट्ठी लिखी है। क्या पीएमओ सुन लेगा इस बात को? देखिए, सुनना ना सुनना वो तो पॉलिटिकल मैटर है और क्या है, किस लेवल पे है, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि स्टूडेंट के प्रति उनका किस तरह से सम्मान है। अगर वो कर रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, आपको न्यूज़, मुझे पता नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि आत्मदाह करने की बात जो किए हैं उन्होंने, तो मैं कहूँगा कि पहले इससे किया था भैया, जब आंदोलन तेज थी तभी उन्होंने कहा था कि अगर नहीं सरकार मानती है, इसी चैनल पे कहा था कि मैं आत्मदाह भी कर सकता हूँ। तो आज उन्होंने हाथ काट लिया। नहीं, तो ठीक है, हाथ मतलब काटा, उससे मैं ये नहीं हूँ सहमत। उनको नहीं करना चाहिए इस तरह के। कुछ और लोग हैं वहाँ पे, पूछते हैं। रहमान सर ने अपनी हाथ काट ली है, पीएमओ को चिट्ठी लिखी है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब वही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस पे क्या होना चाहिए। आप सोचिए, कुछ जेन्युइन काउज है तभी तो वो हाथ काट के भी लिखे है ना। तो मेरे हिसाब से जो सरकार को समझना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और हम लोगों को एक मौका जरूर देना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि सरकार भी तो ये मानती है, या बीपीएससी तो ये मान रही है ना कि कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है। बापू सभागार में कुछ धांधली हुई थी, जो बापू सभागार में धांधली हुई थी, जब एक जगह मान लिए, जो एक जगह पूरा ख़राब था, सिस्टम ख़राब था, 1 बजे से पहले सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आउट हो गया, तो इसी को लीक कहते हैं भाई साहब। आपको बता दूं कि रहमान सर की जो इस तरह जो शारीरिक उनकी स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं कही जाती है। कहा जाता है वो एक ही किडनी पर हैं, और इस तरह उनका हाथ काट लेना क्या कुछ दर्शाता है? नहीं, ये दर्शाता है कि वो विद्यार्थी के प्रति कितने जागरूक हैं। वो देख रहे हैं कि कितना, देखिए, वो तो सबसे पहले यहाँ आए थे, सब विद्यार्थियों को सपोर्ट किया था। उनसे मतलब ये समझ में आ रहा है ना कि वो कितने हद तक हम लोगों के काउज जितना जेन्युइन है, वो चाहते हैं कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है। ये गूंगी बहरी सरकार और ये बीपीएससी, इनको क्या लगता है पीएमओ इस पे कुछ एक्शन लेगी? लेनी चाहिए। अगर नहीं लेती है तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि देखिए, मोदी हो या हमारे यहाँ पे नीतीश कुमार हो, सबको हम छात्रों ने ही बनाया है, सबने वोट दिया, सबका अधिकार है और सब किससे आशा करेंगे? वो हमारे अभिभावक हैं, हम लोग भी आशा करते हैं, लेकिन अभिभावक में भी 32-34 दिन हो गया है सब यहाँ पे। आप मैडम यहाँ पे एक दिन सोइएगा ना, मच्छर उठा के ले जाएगा, इतना मच्छर है यहाँ पे। राहुल गांधी को तो गर्दनी बाग के छात्र बुला लिए, अब क्या लगता है नरेंद्र मोदी को भी बुला लेंगे छात्र यहाँ पे?
नरेंद्र मोदी यहाँ पे तो विपक्ष का एक प्रवक्ता जो है ना, मतलब जो पक्ष में है वो तो आ नहीं रहे हैं। एक बीजेपी के, जदयू के, वो कोई प्रवक्ता यहाँ पे मतलब एक देखने भी नहीं आए कि हमारे बच्चे हैं किस हालात में हैं, किस स्थिति में, कोई देखने नहीं आया। तो नरेंद्र मोदी तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे जब सम्राट चौधरी, और आप सुनिएगा ये नीरज कुमार सर, पता नहीं उनको, कम से कम उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा फेवर में ना बोल, जेडीयू के MLC हाँ, अगर वो जेडीयू के MLC हैं तो उनको एक मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम अच्छा नहीं बोल सकते तो खराब ना बोला करें। उनके बोलने से ना जदयू का वोट बहुत कम हो रहा है, ठीक है। कृपया मुंह बंद रखें तो समाज उनके और उनके पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। और जदयू से भी रिक्वेस्ट है, उनको प्रवक्ता से हटाइए। भाई कौन बना दिया, उनको समझ में नहीं आता है वो क्या बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। एक सम्राट चौधरी है हमारे, पता नहीं डिप्टी CM है, वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये जो है ना टेक्निकल फॉल्ट है। भैया ऑफलाइन में टेक्निकल फॉल्ट होता है क्या? लेकिन उनको टेक्निकल फॉल्ट दिखता है। बातें पढ़े लिखे नहीं है ना, अगर वो चपरासी के एग्जाम में बैठे पास नहीं करेंगे। पूरा क्या लगता है इस तरह अगर सरकार की स्थिति है तो 2025 में क्या कुछ होगा? 2025 में देखिए, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए 2025 में क्या कुछ होगा ये तो हमारे मतलब इस डिसीजन पे निर्भर करता है कि कैसे सरकार करती है। क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि हम लोग BPSC वाले छात्र हों, लेकिन एक सबसे बड़ा बात है ना कि ये एक कम्युनिटी है, छात्र है। कोई ऐसा घर है मैडम जहाँ पे छात्र ना हो? छात्र सब घर में। वो सोचेगा कि यार जब आज भैया लोगों के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी होगा, कल हमारे बच्चों के साथ भी होगा, तो सारे लोग सोचेंगे और सत्ता परिवर्तन तो क्या मतलब, मुझे तो लगता है जमानत जब्त हो जाएंगे जो लोग विरोध में बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का बहुत जेन्यून काउज है। अगर जेन्यून काउज नहीं है ना, वो नीरज कुमार जो माइक पे बहुत लंबी लंबी बातें बोलते हैं, एक बार गर्दनी बाग आए, डिस्कशन करके देख लें, उनको पता चल जाएगा कि उनका नॉलेज शून्य है, फिर भी बोले जा रहे हैं। बिहार में इस बार जेडीयू की जमानत जब्त हो जाएगी, एनडीए की जमानत जब्त हो जाएगी, आपका कहना है? नहीं, मेरा कहना ये है कि उनकी जमानत जब्त तब होगी जब वो हमारी बातें अगर नहीं सुन रही है। अगर वो नहीं सुन रही है और सही डिसीजन नहीं लेगा, वो किसी का भी, अगर आप पावर में है तो आपसे लोग उम्मीद करता है। यहाँ पे विपक्ष वाले आके आपके रेज कर सकते हैं मैटर को, लेकिन वो कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। आप पावर में, क्वेश्चन आपसे होगा कि आप क्या थे जब BPSC के छात्र 1 महीने से धरना स्थल पे सोए थे, तो बीजेपी के प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता आप लोग कहाँ थे? तो वो लोग कहीं। आखिरी सवाल आपसे लेती हूँ, क्या आप रहमान सर से मिलने जा रहे हैं? रहमान सर से बिल्कुल मिलने जाएंगे हम लोग। इनफैक्ट हम लोग मिले भी हैं। सर जो है सो बहुत ही मतलब उनके प्रति बहुत आभार जता रहे हैं।